और हमारे बच्चों के ऊपर हम कपड़े पिलाने का काम करेंगे। कौन सोचेगा इन बच्चों के मुस्तकबिल के बच्चियों के मुस्तकबिल के बारे में? क्या कभी हमने ये सोचा है लेकर लाया जा रहा है, उसका मकसद क्या है? सुनो मेरी माएं और बहनों, सिर्फ आपको डराना है। 74 सालों से जिन बुजुर्गों ने अपनी जानें लुटाई है, इस मुल्क को जब आजाद किया जा रहा था तो आप लोगों से, हमारे बाप दादाओं से यह सवाल किया गया था कि तुम इस या पाकिस्तान एक मुल्क बन रहा है वहां जाना चाहते हैं, तो हमारे बुजुर्गों ने जवाब दिया था इस मुल्क में हम पैदा हुए हैं, इस मिट्टी में हम पैदा हुए और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी में हम बसेंगे। लेकिन नहीं, सीए एनआरसी मकसद यही है, इस कौम को डरा कर रखो, अंदर एक ऐसा खौफ तैयार कर दो, इतना डरा दो इन्हें कि जब हम कहेंगे तुमको उठो तो तुमको उठना पड़ेगा, बैठो तो बैठना पड़ेगा। हम 74 सालों से यही तो करते आए हैं, लेकिन अब मजलिस आई है, हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। तुम्हारे बाप को भी मतलब मोदी, सुन लो, अगर तुम समझते हैं कि ये कानून लेकर आए और हमको डराएंगे, मेरी माँ और बहनों, आपके लिए एक बात कहता हूं, हम डरते हैं, ये खौफती है, लेकिन इंशाअल्लाह कभी वो दिन नहीं आएगा कि जब हम मोदी तुझसे डरेंगे। हम अपने रब से डरते हैं, हम अपने अल्लाह से डरते हैं। क्या औकात, बड़ी बड़ी हुकूमतें आई, बड़े बड़े सल्तनत पलट गए, तुम वजीर आजम बनने से पहले क्या करते थे, क्या बेचते थे? आवाम ने जब सर पर बिठाई तो वजीर आजम बना दिए। अब लाओ एनआरसी, लाओ सीए दामन के किसी गली के अंदर दोबारा तुम्हारे हाथ में थमा देगी आवाम, यही फिर बोलते फिरना चाय 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 चाय। एक नेता ने अगर हमारी सरकार आ गई तो 10 लाख नौकरियां देंगे, बिहार के नौजवानों को 10 लाख नौकरियां देंगे। तो दूसरे ने कहा मैं 19 लाख नौकरियां दूंगा। अपन 2 को देंगे नौकरियां गारंटी के साथ। 2024 के बाद 1 की नौकरी पक्की। वो अकेला नहीं रहता है, उनके साथ एक और रहता है। उसको हैदराबाद की हमारी एक बहन ने बोली थी, ये मुरमुरे का थैला कौन है? कौन है? कौन है? मैंने बोला नहीं तो केस मुझ पे बनता नहीं। पुलिस वालों, बाबा जी का ठुल्लू लो। तो बहुत हमसे परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। बोले ये अकेले अवैसी था पार्लियामेंट के अंदर, हमारी नाक में दम करके रखा था। अब तुम भी आ गए और तुम भी बोलेंगे। मैं बोला मैं भी बोलूंगा और इंशाल्लाह आगे और भी बहुत आएंगे 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 आएंगे। कब तक हम खामोश बैठे रहेंगे और सुनते रहेंगे? मोदी साहब, नीतीश कुमार साहब, लालू जी, राहुल बाबा,
नहीं सर, यहाँ पर मैं गिरने वाला नहीं हूँ, इंशाल्लाह यहाँ पे अच्छे को गिराने के लिए आया हूँ, घबराइए नहीं, बेफिक्र रहिए। तो ये लोग जो उस दिन एनआरसी और सीए का बिल लाया गया था, पूरे के पूरे 550 का ऐवान, और उस ऐवान के अंदर जब ये बिल आया, मोदी साहब अमित शाह साहब सीना चौड़ा कर आए कि आज मैं कानून लेकर आने वाला हूं जिससे मैं इनको डराऊंगा। कैसे डराऊंगा? सिर्फ इस बात के लिए इतनी अकड़ कि तुम्हारे पास इतनी ताकत है, हुकूमत की ताकत है, सत्ता की ताकत है, तो सुनो मोदी जी, सुनो, ये हुकूमत की ताकत तुम्हारे पास होगी, लेकिन एक बात हम भी कहना चाहते हैं, ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। इस बात की अकड़ पूरे के पूरे तालियां बजाकर उसका स्वागत। बिल का मंशा यही है, जो बुजुर्गों से अब सवाल किया जाएगा कि अगर तुम इस मुल्क के अंदर पैदा हुए तो मोदी जी पहले तुम दिखाओ फिर हम दिखाएंगे, अमित शाह पहले तुम दिखाओ फिर हम दिखाएंगे। लेकिन उस दिन किसी ने आवाज नहीं उठाई, उस बिल की मुखालिफत नहीं की। उनका काम तो सिर्फ यही है कि इलेक्शन के वक्त में आओ, हमको वोट दो, हमको वोट दो, बस यही काम है उनका। लेकिन जब तुम्हारे खिलाफ उस ऐवान के अंदर कानून लाया गया तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। चट्टान की तरह कोई खड़ा था तो मेरा और तुम्हारा शायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी खड़ा था, और सिर्फ मुखालिफत नहीं की। भाई साहब बैठ जाइए, बैठ जाइए, थोड़ी धूप है, गर्मी से होता है। तो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने सिर्फ मुखालिफत नहीं, बल्कि मोदी साहब की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने ये कहा कि तुम ये जो बिल लेकर आ रहे हैं उसकी हैसियत मेरी नजर में क्या है, तो देख मोदी के मुंह पर फेंक मारा। कहां थे लालू जी के सांसद? जेडीयू के साथ भी बैठे थे, कांग्रेस वाले भी बैठे थे। मैं आप लोगों से ये कहता हूं, इजहार एसपी साहब हमारे उम्मीदवार हैं, यदि दूसरी पार्टी का नेता तुमसे वोट मांगने के लिए आएगा तो जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर ये बिल लाया गया था मुसलमानों को परेशान करने के लिए, तो तू क्यों खामोश था? तेरी पार्टी क्यों खामोश थी? अब मैं मजलिस के साथ जाऊंगा रहा था। भाइयों, इतने सालों से हम बट रहे हैं, हमें बांट दिया जा रहा है। कितने अफसोस की बात है कि 2 दिन पहले राहुल गांधी की एक सभा हुई। सुनो नौजवानों, सुनो नौजवानों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। 2 दिन पहले एक सभा हुई जिसके अंदर राहुल गांधी मौजूद थे, और राहुल गांधी की मौजूदगी के अंदर अपने भाषण के अंदर ये कहा कि हैदराबाद से आए हुए असदुद्दीन अवैसी के हम हाथ पैर तोड़ देंगे और उसको वापस हैदराबाद भेज देंगे। क्यों? सब्जी तरकारी है, भिंडी है। अभी देखे हो असद अवैसी को शेरवानी के अंदर? एक साहब जेडीयू के इजहार एसपी साहब के इलाके के अंदर गए और कहा कि मजलिस को हम खाली हाथ, अरे सुन दीवाने।